Continuing in the chapter of body fluids and circulation, in the fourth lecture today we are going to discuss about the various circulatory pathways. बात करें हम लोग सर्कुलेटरी पैटर्न्स की तो हमें एनसीईआरटी यहाँ बताती है कि दो तरीके का सर्कुलेटरी पैटर्न होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी पैटर्न, दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी पैटर्न। जो ओपन सर्कुलेटरी पैटर्न है इसके अंदर जो है हमारा जो हार्ट है ये पंप करेगा हमारे ब्लड को कहाँ पर, साइनसिस के अंदर। और साइनसिस क्या होती हैं, बॉडी की कैविटीज़ या ओपन स्पेसेस यानी खाली जगह को हम लोग साइनसिस कहते हैं। ये किस में देखने को मिलेगा, तो इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे आर्थ्रोपॉड्स और मोलस्क। फिर बात आती है हमारी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की। ये देखने को मिलता है हमें एनालिडा वालों में और कॉर्डेट वालों में, यानी हम लोग के अंदर भी यही देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या चीज़ है कि हार्ट जो है यहाँ पे वो ब्लड तो पंप करेगा लेकिन एक पाइपलाइन की तरह बिछे हुए क्लोज्ड नेटवर्क में। तो क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ पे हार्ट जो है हमारा ब्लड को पंप करेगा। ये जो पैटर्न है, जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसके अंदर जो फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है उसको प्रिसाइजली हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर हो गया या फ्लो की रेट वगैरह सब कुछ हम लोग इससे रेगुलेट कर सकते हैं। यही चीज़ एनसीईआरटी ने हमारे इस पैराग्राफ के अंदर हमें बताई है। द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन और क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन आर्थ्रोपॉड्स एंड मोलस्क, जिनके अंदर जो पंप होगा, जो ब्लड पंप होगा हार्ट के थ्रू, वो कहाँ से जाएगा, लार्ज वेसल से होते हुए ओपन स्पेसेस में जाएगा, जिस या फिर बॉडी कैविटीज़ कह लो, जिनका नाम है साइनसेस। तो हार्ट जो है लार्ज वेसल्स के थ्रू ओपन स्पेसेस या बॉडी कैविटीज़, जिनको हम लोग साइनसेस कहते हैं, उसके अंदर हमारे हार्ट ब्लड को फेंक देगा। ये है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमें एनालिडा और आर्थ्रोपॉड कॉर्डेटा के अंदर देखने को मिलेगा। एनालिडा और कॉर्डेटा के अंदर हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो ब्लड पंप हो रहा है हार्ट के थ्रू वो कैसे जाएगा, सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। और इसके लिए एडवांटेजियस कैसे साबित हो रहा है ये ह्यूमंस के लिए या फिर एनालिड्स और कॉर्डेट्स के लिए, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ द फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। हम लोग इसको प्रिसाइजली रेगुलेट कर पा रहे हैं, इस वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है। अब बात आ रही है वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या क्या होता है, फिशेज़ आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ये 5 चीज़ें आती हैं हमारी। फिशेज़, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये 5 चीज़ें आती हैं हमारी वर्टिब्रेट्स के अंदर। अब हमने इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि इनके अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात आती है कि देखो ये कह रही है एनसीईआरटी हमारी कि जो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स, इनके अंदर मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट होगा। ये बात सबके लिए कॉमन है, चाहे वो फिशेज़ हों, चाहे एम्फीबियंस हो, चाहे रेप्टाइल्स हैं, चाहे बर्ड्स हैं और चाहे मैमल्स हैं, सबके अंदर मस्कुलर और चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। फ़र्क क्या आएगा कि ये जो चेम्बर हैं कितने चेम्बर हैं किसके अंदर। जैसे हम लोग बात करें हमारी फिशेस के बारे में, फिशेस के अंदर हमें 2 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा। एम्फीबियंस के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर हमें 3 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा। और इसके अंदर एक्सेप्शन आती है हमारी क्रोकोडाइल। बात करें हम लोग क्रोकोडाइल की, बर्ड्स की और मैमल्स की, इनके अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को हमें मिल रहा है। अब जब 2 चेम्बर्ड हार्ट है तो एक चीज़ एट्रिया बनेगी, एक चीज़ वेंट्रिकल बनेगी। जब एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के केस में हम बात कर रहे हैं 3 चेम्बर्ड हार्ट की, तो यहाँ पे 2 एट्रिया बन जाएंगे और एक हमारा वेंट्रिकल बन जाएगा। और बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल के केस में क्या देखने को मिलेगा हमें, 4 चेम्बर्ड हार्ट, यानी 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। ऊपर वाले दोनों एट्रिया कहलाएंगे, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स कहलाएंगे। अब क्योंकि ये 2 चेम्बर्ड है तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी, सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलेगी। तो सिंगल सर्कुलेशन किस में होती है, फिशेज़ में होती है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किसके अंदर होती है, जिसके अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट होगा, यानी एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में। और डबल सर्कुलेशन किस में देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमारा 4 चेम्बर्ड हार्ट है, यानी क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल्स के अंदर हमें डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगी। यही चीज़ एनसीईआरटी ने हमें इस पैराग्राफ के अंदर बताया।
अब हम लोग इनको समझेंगे कि सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन क्या होती है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डबल सर्कुलेशन से। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों ने डबल सर्कुलेशन के अंदर पढ़ा वो क्या होता है कि डबल सर्कुलेशन किस में देखने को मिलेगा। तो क्रोकोडाइल्स में, एव्स यानी बर्ड्स के अंदर, और हमारे मैमल्स, एव्स AVES, ये आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा था। बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स में हमें डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा जिनके अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। अब डबल सर्कुलेशन के बारे में NCERT ने हमें बताया हुआ है यहाँ पर। जो हमारी डबल सर्कुलेशन है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक फिक्स्ड रूट है हमारा, स्ट्रिक्टली फिक्स्ड रूट NCERT कह रही है। किससे बना हुआ है? ब्लड वेसल से मिलकर के बना हुआ है। ब्लड वेसल क्या क्या होती हैं? 3 तरीके की हमारी ब्लड वेसल होती हैं। आर्टरी होती है, वेन होती है और कैपिलरीज होती हैं। आर्टरी वो चीज़ है जो हार्ट से ब्लड ले के जा रही है, उसे हम लोग आर्टरी कहते हैं। वेन किसे कहते हैं? जो हार्ट की तरफ ब्लड ले कर के आ रही है। इन जनरल क्या होता है कि जो आर्टरीज़ हैं हमारी, ये क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। और जो हमारी वेन होती है ये इन जनरल हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन इन दोनों के अंदर एक एक्सेप्शन है, क्या कि हमारी जो पल्मनरी आर्टरी है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये एक ऐसी इकलौती ऐसी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और वेन्स के अंदर भी एक एक्सेप्शन है, हमारी पल्मनरी वेन। ऑब्वियसली पल्मनरी मतलब कि लंग्स से आ रहा है ये। पल्मनरी वेन क्या करती है? लंग्स से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लाती है हमारे हार्ट तक। ये चीज़ हमने पढ़ ली। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड वेसल्स कितनी होती हैं? 3 होती हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज़। आर्टरी, वेन और कैपिलरीज़ कैसे कैसे, इनका क्या मतलब है, ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है इनकी एनाटमी की, कि ये जो आर्टरी और वेन है ये बनी कैसे हैं। तो जो ईच आर्टरी और वेन कंसिस्ट करती है 3 लेयर्स, यानी ये 3 लेयर से मिलके बनी है। क्या क्या लेयर्स हैं? सबसे जो अंदर वाली है उसका नाम है हमारा ट्यूनिका इंटीमा। फिर जो बीच में प्रेजेंट है उसका नाम है हमारा ट्यूनिका मीडिया। पहले ट्यूनिका इंटीमा सबसे अंदर, मिडल वाली ट्यूनिका मीडिया और सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब इनका कंपोनेंट देखें तो हमारी जो ट्यूनिका इंटीमा है वो किससे बनी है? इनर लाइनिंग ऑफ अ स्क्वेमस एंडोथीलियम से मिलके बनी है हमारी ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका मीडिया 2 चीज़ों से बनी है, स्मूथ मसल से मिलके बनी है और इलास्टिक फाइबर से मिलके बनी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, ट्यूनिका इंटीमा कितनी चीज़ों से? एक चीज़ से मिलके बनी है, वो क्या है? हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एंडोथीलियम। ये है हमारी ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका मीडिया के अंदर हमें 2 कंपोनेंट्स देखने को मिल रहे हैं। पहला तो क्या? स्मूथ मसल, और दूसरा क्या? हमारा इलास्टिक फाइबर। अब बात आई ट्यूनिका एक्सटर्ना की। ट्यूनिका एक्सटर्ना के अंदर हमें फिर से यहाँ भी 2 चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पहला क्या? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरी चीज़ कोलेजन का फाइबर। अब इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको नोट करना है वो ये, इलास्टिक फाइबर कौन सी लेयर में होगा? तो ट्यूनिका मीडिया में देखने को मिलेगा। और कोलेजन फाइबर की अगर बात पूछी गई है तो ये ट्यूनिका एक्सटर्ना यानी सबसे बाहर को देखने को मिलेगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको NCERT बताती है क्या, कि ट्यूनिका मीडिया जो है ये कंपैरेटिवली पतली होती है वेन्स में। मैं आपको अपने कैडावरिक डाइसेक्शन के एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब हम लोग कैडावर का डाइसेक्शन कर रहे होते हैं तो डेड बॉडी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? वेन्स और आर्टरीज़ को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं बहुत आसानी से। आर्टरीज़ जो होती हैं हमें फूली फूली सी मिलती हैं और वेन्स जो होती हैं बिल्कुल चिपकी हुई सी पट्ट सी मिलती है। जब आप MBBS करोगे तब आप भी ये चीज़ नोट करना। अब ये क्या बात आ रही है कि ट्यूनिका मीडिया जो होती है कंपैरेटिवली थिन है वेन्स के अंदर। अब क्योंकि ये थिन है वेन्स के अंदर, इसीलिए मैंने वो आपको वो बात बताई कि हाँ हमें क्या देखने को मिलता है, डेड बॉडी के अंदर ये बिल्कुल चिपक जाती है, पट हो जाती है, और वो जो हमारी आर्टरी रहेगी वो फूली फूली सी दिखती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया। ट्यूनिका मीडिया कंपैरेटिवली पतली किसके अंदर होती है? वेन्स के अंदर होती है। कौन सी 3 लेयर हैं? पहली लेयर है इंटीमा जो सिर्फ एंडोथीलियम से मिलके बनी है। ट्यूनिका मीडिया जो इलास्टिक फाइबर और स्मूथ मसल से मिलके बनी है।
और तीसरी चीज़ हमारी ट्यूनिका एक्सटर्ना जो हमारे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर से मिलके बनी है। फिर बात आ रही है डबल सर्कुलेशन के अंदर दो सर्कुलेशन कौन कौन सी होती हैं। तो डबल सर्कुलेशन के अंदर हमारी दो सर्कुलेशन होती हैं। पहला होता है हमारी पल्मनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब हम लोग एनसीईआरटी रीड करें तो एनसीईआरटी डबल सर्कुलेशन के अंदर हमें क्या पढ़ा रही है, जैसा पहले मेंशन किया गया, जो ब्लड हमने पंप किया है राइट वेंट्रिकल से, ये एंटर कर जाएगा पल्मनरी आर्टरी में। ये चीज़ समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखो कि हम मान लो ये हमारा हार्ट है और ये 4 चेम्बर हैं हमारे हार्ट के। ये इस तरीके से हम लोग हार्ट को अपना एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं। अब क्योंकि ये डायग्राम है तो इसके अंदर क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन। ये वाली साइड तो लेफ़्ट की है, लेकिन हम लोग इसको क्योंकि लेटरल इन्वर्जन में देख रहे हैं तो ये राइट एट्रियम हो जाएगा और ये हमारा लेफ़्ट एट्रियम हो जाएगा। सिमिलरली नीचे वाला राइट वेंट्रिकल और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे राइट एट्रियम के अंदर कौन ब्लड लेके आ रहा है, तो हमारी लेके आ रही है वेना केवा। और वेना केवा क्या लेकर के आ रही है यहाँ पे, -O2 ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ से हमारा 32 याद रखना डायग्राम के अंदर कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है 32 के हिसाब से। अब इसकी वजह से क्या होगा कि -O2 ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में आएगा और राइट वेंट्रिकल से कौन निकलेगी, हमारी पल्मनरी आर्टरी निकलेगी जो लंग्स में जाएगी, लंग्स में लेकर के जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब लंग्स से क्या होगा, यहाँ से पल्मनरी वेन आएगी, कौन सा ब्लड लेके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगी। कहाँ से, लंग्स से हमारे लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए कहाँ आएगा, हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल से में। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल से कौन निकलेगी, एओर्टा निकलेगी और हमारे बॉडी में लेकर के चली जाएगी। ये हमें देखने को मिलता है। यही चीज़ एनसीईआरटी क्या कह रही है कि जैसे पहले मेंशन किया हमने कि जो ब्लड पंप किया राइट वेंट्रिकल ने वो कहाँ चला गया, पल्मनरी आर्टरी में चला गया। जो राइट वेंट्रिकल ने पंप किया वो पल्मनरी आर्टरी में चला गया और लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकला वो कहाँ चला गया, एओर्टा में चला गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पंप किया गया किसके अंदर, पल्मनरी आर्टरी के अंदर जो किया हमने वो पास कर देते हैं हम लोग लंग्स को और लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है हमारे पल्मनरी वेन्स के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में। इस पाथवे को हम लोग क्या कहते हैं कि पल्मनरी सर्कुलेशन है। दूसरा पाथवे क्या बचा अब हमारा, सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मनरी सर्कुलेशन क्या है हमारा, पल्मनरी सर्कुलेशन का मतलब ये है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकला, सॉरी राइट वेंट्रिकल से निकला, आई रेक्टिफाई माई सेल्फ, राइट वेंट्रिकल से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला और ये पल्मनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया, लंग्स में गया और लंग्स के अंदर इसकी ऑक्सीजनेशन हुई और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारी पल्मनरी वेन्स के थ्रू हमारे लेफ़्ट एट्रिया में आ गया। ये बन गई कौन सी सर्कुलेशन, हमारी पल्मनरी सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला बाहर और कौन लेकर के गया इसको, एओर्टा लेकर के गई आर्टरीज़ के थ्रू बॉडी में और बॉडी से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घूम के कहाँ पे वापस आया, वेना केवा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम के अंदर। ये कौन सी सर्कुलेशन है हमारी, इसे कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दो सर्कुलेशन हो गई, पल्मनरी और सिस्टमिक। फिर एनसीईआरटी आगे क्या कहती है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि एंटर कर रहा है एओर्टा के अंदर, इसको हम लोग नेटवर्क ऑफ आर्टरीज़, आर्टीरियोल्स और कैपिलरीज़ के थ्रू टिश्यू तक लेकर के जाएंगे। टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कलेक्ट किया जाएगा बाय अ सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, वेन्स और वेना केवा और फाइनली इसको कहाँ डंप कर देंगे हम लोग, राइट एट्रियम के अंदर। ये वाली जो सर्कुलेशन है इसका क्या नाम है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पहली सर्कुलेशन हो गई पर पल्मनरी सर्कुलेशन, दूसरी हो गई सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन का काम क्या है कि ये प्रोवाइड करता है टिश्यूज़ को क्या चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और जो जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करेगा। और क्या क्या लेकर के आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उठा लाएगा वहाँ से और हार्मफुल सब्सटेंसेस को उठा करके ले आएगा ताकि उनका एलिमिनेशन हो सके। अब बात आ रही है क्या कि हमारे एक पोर्टल सिस्टम और एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम।
हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर खासियत क्या होती है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वेन है वो पहले लिवर पे जाएगी, हमारे लिवर पे जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारी वेन पहले लिवर में ब्लड लेके जाएगी और उसके बाद ये हार्ट पे आएगा। अब ये वाली चीज़ का प्रोविज़न क्यों रखा गया है, ये जो है एमबीबीएस की फिजियोलॉजी का पार्ट है। मैं आपको बस एक हिंट के लिए बता रहा हूँ कि मान लो कोई भी चीज़ की डाइजेशन हुई है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुई है, उसको पहले लिवर तक ले जाएंगे। लिवर के अंदर ग्लाइकोजन वगैरह का फॉर्मेशन होना होता है, वो हो जाएगा। उसके बाद ब्लड को अब भाई वापस नॉर्मल काम के लिए भेज दो। तो ये एक स्पेशल प्रोविज़न रखा गया क्या कि अ यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट्स बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी किसके साथ, इंटेस्टीन के साथ, और लिवर के बीच में हमारा ये बना हुआ है कनेक्शन, वैस्कुलर कनेक्शन, जिसको हम लोग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। हेपेटिक पोर्टल वेन जो है हमारी, हेपेटिक पोर्टल वेन, इसका क्या काम है, ये कैरी करती है ब्लड को इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ बिफोर इट इज़ डिलीवर टू दी सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारा ब्लड दिया जाए उससे पहले हिपैटिक पोर्टल वेन हमारे ब्लड को इंटेस्टाइन से उठा के लिवर में ले जाती है। फिर एक और बात करी गई है हमने ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट की। अब भाई हम लोग को पता है कि हर ऑर्गन की अपनी ब्लड सप्लाई होती है, तो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट भी कुछ होना चाहिए। तो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट कौन करेगा, जब भाई हार्ट ही सबको दे रहा है तो हार्ट को कौन दे रहा है, हार्ट को भी खुद हार्ट ही देगा। उसके लिए कौन सा प्रोविज़न रखा गया है, उसके लिए रखा गया है कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल। कोरोनरी आर्टरीज़ जो होती हैं हमारी, उसके थ्रू हमारे ब्लड को हार्ट को ब्लड सप्लाई किया जाता है। यही चीज़ लिखी है, ए स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac musculature। यानी जो हार्ट का जो मस्क्यूलेचर है उसको एक्सक्लूसिवली सप्लाई करने के लिए हमारी कौन सी आर्टरीज़ को डेवलप किया गया, कोरोनरी आर्टरीज़ को, कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स डेवलप करा गया ताकि हम लोग अपने हार्ट के मस्क्यूलेचर को सप्लाई कर पाएँ। अब ये एक स्कीमेटिक प्लान दिया हुआ है ब्लड सर्कुलेशन का। अब इनके अंदर सबसे पहले आप ये देखो, ये आपको क्या दिखा रखी है, वेन दिखा रखी है। वेन का ल्यूमन कितना बड़ा सा है, स्मूथ मसल की लेयर है, तो ये कौन सी लेयर है, ट्यूनिका मीडिया है। इस चीज़ को याद रखना। अब ये स्मूथ मसल का याद कैसे रखोगे कि ये तुरंत एम आ रहा है। एंटीमा है एक का नाम, दूसरे का नाम है हमारा क्या, मीडिया, और तीसरे का नाम है एक्सटर्ना। एंटीमा, मीडिया और एक्सटर्ना। तो स्मूथ मसल कौन सी लेयर के अंदर होता है, तुरंत एस के बाद एम दे रखा है, स्मूथ मसल मीडिया में देखने को मिलेगा, ट्यूनिका मीडिया में। तो ये स्मूथ मसल की लेयर देखने को मिल रही है। और हम लोग स्मूथ मसल की लेयर की थिकनेस अगर आर्टरी के केस में देखें तो ये अच्छी खासी मोटी है, और इसका ल्यूमन जो होता है पतला होगा। ल्यूमन वेन का बड़ा है और स्मूथ मसल की लेयर आर्टरी की ज़्यादा होगी। कैपिलरी क्या होती है, सिर्फ एक एंडोथीलियम की बनी हुई होती है, तो सिंगल सेल की बनी हुई है ये। फिर हम लोग ये जो है स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन अच्छे से देख सकते हैं कि ये हमारा देखो अगर आप कि ये बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट्स है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेन्स कैरी कर रही हैं हार्ट के कौन से चेम्बर की तरफ को, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल के पास गया। राइट वेंट्रिकल ने पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इसको भेजा कहाँ पे, लंग्स में। अब ये चला गया हमारे लंग्स में, लंग्स से हमारी ऑक्सीजनेशन हो गई ब्लड की। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेन्स के थ्रू आ रहा है, कौन सी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आ गया। लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमारी एओर्टा निकली और इसको बॉडी में लेकर के चली गई। इस तरीके से हमने दो सर्कुलेशन देखे। पहला ये राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, और फिर पल्मोनरी वेन और लेफ़्ट एट्रियम, ये हुआ हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा सर्कुलेशन लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से बॉडी, बॉडी से वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम में आ जाना, ये है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हमने डबल सर्कुलेशन को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग वापस पीछे चलते हैं और हम लोग अपनी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं।
कंटिन्यू करते हैं। वैसे सही प्रोनाउंसिएशन कंटिन्यू है, लेकिन कंटिन्यू बोलने में मज़ा आता है। अब वापस आए हम लोग इस डायग्राम के ऊपर। तो यही चीज़ मैंने दो डायग्राम को मिला करके बताई कि हमने क्या देखा कि ये बॉडी के टिश्यूज़ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ पर पे, हमारे राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से फिर ये गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से हमारी पल्मोनरी आर्टरी इसको ले गई लंग्स में। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई, ऑक्सीजन अंदर आ गई। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन कैरी करके आई कहाँ पर, हमारे लेफ़्ट एट्रिया में। लेफ़्ट एट्रिया से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में आया, यहाँ से हमारी एओर्टा निकली, और इस एओर्टा ने क्या किया, एओर्टा ने हमारा ब्लड डिलीवर कर दिया हमारी सिस्टमिक आर्टरीज़ के थ्रू बॉडी को। तो राइट वेंट्रिकल से शुरू होकर के पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, लंग्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम पे ख़त्म हो जाना, ये कौन सा सर्कुलेशन है, हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से शुरू होके एओर्टा के थ्रू बॉडी की आर्टरीज़, बॉडी के सारे पार्ट्स, वेन्स, और लास्ट में राइट एट्रियम में ख़त्म हो जाना, ये कौन सा सर्कुलेशन है, हमारा ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन। दो तरीके के सर्कुलेशन देखे हमने, डबल सर्कुलेशन जिसको हमने बोला। अब बात आई क्या, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। दो एट्रिया प्रेजेंट है, 3 चेम्बर्ड हार्ट है, और सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट है। राइट एट्रियम के अंदर क्या चीज़ आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जैसे हम लोग 4th चेम्बर हार्ट में देख चुके हैं जस्ट अभी। और लेफ़्ट एट्रियम के अंदर हमेशा की तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिल रहा है। अब बॉडी के अंदर से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा कहाँ पे आ रहा है, राइट एट्रियम के अंदर, और राइट एट्रियम से हमारे कॉमन वेंट्रिकल में जा रहा है। सिमिलरली क्या होगा कि स्किन है, गिल्स है, लंग्स है, यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है हमारे लेफ़्ट एट्रिया के अंदर, और ये कॉमन पंप कर दे रहा है किधर, हमारे इसको, लंग्स को, और लंग्स से या स्किन से, गिल से वापस जाएगा बॉडी में, और इस तरीके से घूम करके ये आएगा। ये हमारी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। अब 2 चेम्बर्ड हार्ट के अंदर जो सिंगल सर्कुलेशन हो रही है उसमें क्या है कि भाई जो गिल्स हैं, जो हमारे गिल्स हैं, ये क्या भेज रहे हैं, +O2 ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहे हैं कहाँ पे, हमारी बॉडी में इन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारे राइट एट्रियम के अंदर, और राइट एट्रियम से ये गया लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से गिल्स में चला गया, ये नेगेटिव -O2 ब्लड सारा, और इस तरीके से हमारे पूरे के पूरे हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया। ये क्या थी, सिंगल सर्कुलेशन हमें देखने को मिली। ये किस में होगी, हमारे फिशेस के अंदर, जिसमें 2 चेम्बर्ड हार्ट है। हम लोग डायरेक्टली एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं और हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिशेस के अंदर क्या होता है कि जो हार्ट है वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये चीज़ ध्यान रखना। ये चीज़ हमने यहाँ देख भी ली, दोनों जगह, इसमें भी दोनों में -O2 लिखा है। तो फिशेस के अंदर जो हार्ट है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, जो कि ऑक्सीजनेशन का काम कहाँ पे होगा, जिसमें जाकर के गिल्स में होगा, और वहीं से गिल्स से ही सप्लाई कर दिया जाएगा बॉडी पार्ट्स को। और बॉडी से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, रिटर्न टू दी हार्ट। हार्ट में कौन सा ब्लड वापस आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको हमने बोला सिंगल सर्कुलेशन। दिस वाज ऑल अबाउट सिंगल सर्कुलेशन एंड 2 चेम्बर्स हार्ट। फिर बात आ रही है एम्फीबियंस की और रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स में भी एक्सेप्शन कौन है, हमारा क्रोकोडाइल, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल बात हो रही है। अब इनके केस में क्या देखने को मिल रहा है कि जो लेफ़्ट एट्रियम है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है कहाँ से, गिल्स से, लंग्स से, स्किन से, यानी गिल्स से, लंग्स से और स्किन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। अब क्या हो रहा है कि जो राइट एट्रियम है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है बॉडी से, ये चीज़ भी ठीक हो गई। हाउ एवर दे गेट मिक्सड अप इन दी सिंगल वेंट्रिकल। अब सिंगल वेंट्रिकल के अंदर ये दोनों ब्लड मिक्स हो गए, जो कि पंप करेगा मिक्स्ड ब्लड को। अब ये चीज़ जो है मिक्स्ड ब्लड को हमारा पंप कर देगी। तो हमने ये क्या देखा कि इसके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिल रही है। फिर बात आती है किसकी, बर्ड्स और मैमल्स की। इनके अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे अंदर क्या होता है, रिसीव किया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, लेफ़्ट एट्रिया के अंदर, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, राइट एट्रिया के अंदर, और इनको रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में भेज दिया जाएगा। जो वेंट्रिकल हैं इसको पंप आउट कर देंगे विदाउट एनी मिक्सिंग अप, यानी हमारे केस में, एव्स के केस में और
ह्यूमंस के केस में, मैमल्स के केस में, बर्ड्स के केस में, मैमल्स के केस में, और एक और बंदा कौन रह गया हमारा, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के केस में। जो वेंट्रिकल्स हैं ये विदाउट एनी मिक्सिंग ऑफ ब्लड करे बिना इसको भेज देते हैं। 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज हमें इसीलिए देखने को मिल रहे हैं आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिजम्स, हैंस दीज एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन। ये था हमारा सर्कुलेशन की सारी कहानी। फिर लास्ट चीज़ जो हमारी इसके अंदर बचती है वो ये है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग डायरेक्टली रीड करेंगे, इसमें ऐसा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग दूसरा नाम क्या है इसका, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी हम लोग इसको कह सकते हैं। इसके अंदर क्या आता है, मस्क्यूलर चेम्बर्ड हार्ट आता है, और अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स आती हैं, और तीसरी चीज़ ब्लड भी आता है। क्या क्या चीज़ें आई, हार्ट आया, ब्लड वेसल्स आई, और लास्टली ब्लड भी आ गया। अब हार्ट की बात करें, हार्ट क्या है, अब तक हमने ब्लड की बात कर ली थी पिछले चैप्टर के अंदर, हार्ट की बात अभी हमने करनी है, थोड़ी बहुत हमने कर ली है। और ब्लड वेसल्स की हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि 3 तरीके की होती हैं। अब क्या क्या, आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़, और इनके अंदर 3 वॉल्स होती हैं, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका एक्सटर्ना। और स्मूथ मसल्स किस में प्रेजेंट थी हमारी, ट्यूनिका मीडिया के अंदर, और इसके साथ साथ हमारा इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट थे। बल्कि ट्यूनिका एक्सटर्ना के अंदर हमें क्या देखने को मिला था, कोलेजन फाइबर्स देखने को मिले थे। फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे हार्ट की बात। हार्ट कैसे डेराइव्ड है, मीजोडर्म से डेराइव्ड है। कौन कौन सी 3 लेयर्स होती हैं हमारी, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। तो हार्ट यानी कनेक्टिव टिश्यू का ये जो पार्ट है हार्ट हमारा, ये किससे डेराइव्ड है, मीजोडर्म से डेराइव्ड है। कहाँ पे सिचुएटेड होता है भाई, छाती के अंदर, सीने के अंदर, तो थोरैसिक कैविटी के अंदर सिचुएटेड है, लंग्स के बीच में सिचुएटेड है, और स्लाइटली टिल्टेड होता है किस तरफ, लेफ़्ट की तरफ को। साइज़ कितना है इसका, हैज़ द साइज़ ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट। अगर आप अपनी मुट्ठी बंद करोगे, हाथ को एक फिस्ट की तरह बनाओगे, मुक्का जिसको बोलते हैं, उस साइज़ का हमारा ये हार्ट होता है, अप्रॉक्सीमेट साइज़ है। प्रोटेक्टेड कैसे है, तो डबल वॉल है इसकी, जिसको हम लोग मेम्ब्रेनस बैग को कहते हैं पेरिकार्डियम। डबल वॉल का पेरिकार्डियम है, और डबल वॉल है तो हमेशा की तरह 2 वॉल के बीच में हमें एक फ्लूइड देखने को मिलेगा, जिसका नाम यहाँ पे क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। फिर बात आई क्या कि हार्ट जो है हमारा, उसके 4 चेम्बर्स हैं। हमने देखा था कि भाई 4 चेम्बर्स थे, ऊपर वाले 2 एट्रिया, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स थे। 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चेम्बर्स को हम लोग एट्रिया कहते हैं, और 2 लार्जर लोअर चेम्बर्स को वेंट्रिकल कहते हैं। अब जो ये डिस्क्रिप्शन किया हुआ है हमारे इसका, आपको इस डायग्राम से ये बेटर समझ में आएगा। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो इसके अंदर एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से बनाई गई है कि हमारा ये हार्ट है, 4 चेम्बर का हार्ट हमें दिख रहा है। ऊपर वाले जो दोनों चेम्बर्स हैं ये क्या क्या हो गए हमारे, एट्रिया हो गए, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स हो गए। अब अगर आप गौर से देखो तो ये है हमारा राइट एट्रिया, ये है हमारा लेफ़्ट एट्रिया। इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन है, मस्कुलर फ्लैप, इसको हमने क्या बोला, इंटर एट्रियल सेप्टम। सिमिलरली वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में क्या बना, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये जो है ये किस किस के बीच में है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, तो ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम हुआ। अब ये वाला जो सेप्टम होता है ये होता है पतला, इंटर एट्रियल होता है पतला, और एट्रियो वेंट्रिकुलर या इंटर वेंट्रिकुलर ये दोनों होते हैं थिक। एनसीईआरटी ने इसके लिए थिन वर्ड का इस्तेमाल किया और इन दोनों के लिए थिक का किया, इसीलिए हमने डायग्राम के अंदर अपना ये इन तीनों लाइंस को मोटा दिखाया है, इसको पतला दिखाया है। आप अपने नोट्स में भी यही डायग्राम ऐड करना। वापस चलते हैं एनसीईआरटी पे, तो वो ये क्या कह रही है, अ थिन मस्कुलर वॉल, जिसको हम लोग इंटर एट्रियल सेप्टम कह रहे हैं। इंटर एट्रियम है यानी एट्रिया और एट्रिया के बीच में प्रेजेंट है, इसकी बात हो रही है। सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट एट्रिया को, वेराज अ थिक वॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है ये थिक है, ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल्स को। फिर बात आती है क्या कि द एट्रिया और वेंट्रिकल, यानी अब ये सेम साइड वाली बात हो गई, एट्रिया और वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाई थिक फाइब्रस टिश्यू, जिसको हम लोग एवी सेप्टम या एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। हाउएवर ईच ऑफ दीज सेप्टा, ये जो सेप्टा हैं हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा जो हमने बनाए, ये और ये, इनके अंदर क्या देखने को मिलता है, हमें कुछ कुछ ओपनिंग देखने को मिलती हैं जिनको हम लोग वेल्व्स कहते हैं। ये 32 एक मैजिक नंबर है, आप इसको याद रखना। यहाँ पे 32 ऐसे लिखना,
तो हमारा ये था राइट एट्रिया, ये है लेफ़्ट एट्रिया, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमें कितना देखने को मिलता है, ट्राइकस्पिड वेल्व, और लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वेल्व। यही चीज़ एनसीईआरटी आगे कह रही है। हाउएवर ईच ऑफ दीज सेप्टा, यानी कौन सा सेप्टा, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग, जिसके थ्रू क्या होगा, टू चेम्बर्स ऑफ द सेम साइड, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड जो है कनेक्टेड होते हैं। जो ओपनिंग प्रेजेंट है किस किस के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ये एक वैल्व के थ्रू फॉर्म है जिसके 3 मस्कुलर फ्लैप्स हैं या कस्प्स हैं। तीन किसके बीच में, राइट वालों के बीच में 3 हैं। यही चीज़ एनसीईआरटी ने बोली, ये भूलना नहीं है। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल गार्डेड है किसके द्वारा, ट्राइकस्पिड वेल्व के द्वारा, द ट्राइकस्पिड वेल्व। वेराज बाइकस्पिड वेल्व या मिट्रल वेल्व इसका दूसरा नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाइकस्पिड या मिट्रल वेल्व ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ओपनिंग बिटवीन, किसको गार्ड कर रहा है, ये गार्ड करता है ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल को। फिर बात आती है क्या कि जो हमारी ओपनिंग है किसकी, राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल की, किसके अंदर, राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो हमारे ये पल्मनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर खुलते हैं। यहाँ से हमारी पल्मनरी आर्टरी निकलती है, यहाँ से हमारी एओर्टा निकलती है। यहाँ पे भी वेल्व प्रेजेंट होता है और यहाँ पे दोनों जगह कौन सा वेल्व है, सेमील्यूनर वेल्व्स है। द ओपनिंग्स ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल into the pulmonary artery and aorta respectively are provided with the semilunar valves। और द valves in the heart, ये valve का काम क्या होता है, the valve in the heart allows the flow of blood only in one direction। यानी क्या कर रहे हैं ये कि valves कर रहे हैं prevent any backward flow। और क्या है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, एट्रिया से सिर्फ वेंट्रिकल की तरफ ही जाए, वेंट्रिकल से कोई बैक फ्लो एट्रिया पे ना आ जाए ब्लड का। ये चीज़ कौन प्रिवेंट कर रहा है, हमारा वैल्व। द वैल्व्स इन दी हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। ये चीज़ हम लोग अभी जब कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे तो हम लोग को और बेहतर समझ में आ जाएगी। ये चीज़ याद रख लेना कि जो वैल्व होता है इसका काम यही होता है कि ये प्रिवेंट करता है कोई भी बैक फ्लो ना हो, कोई भी बैक फ्लो ना हो। इसका ये मतलब है कि ये हमारे हार्ट के अंदर सिर्फ फ्लो ऑफ ब्लड सिर्फ एक डायरेक्शन में होने दे रहा है, यानी एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ ही जाए ब्लड, वापस ना आ जाए। और वेंट्रिकल से जो है सिर्फ और सिर्फ पल्मनरी आर्टरी में जाए अगर तो राइट वेंट्रिकल है, और अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल है तो सीधा सीधा एओर्टा में जाए, वापस ना आए। पल्मनरी आर्टरी से हमारे वेंट्रिकल में वापस ना आ जाए और एओर्टा से हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में वापस ना आ जाए। ये भी हमारा वैल्व रखा गया है। इसीलिए अगर आप इस पर गौर करो तो ये डायग्राम में हमने इस तरीके से बनाने की कोशिश करी है। ये पल्मनरी वेन है हमारी, ये हमारी क्या है, हमारी ये है वेना केवा। वेना केवा कहाँ पर लेकर आई हमारे इसको, राइट एट्रियम के अंदर लेकर के आई, और यहाँ पे 1 2 3 ओपनिंग हमने बनाई। ये क्या चीज़ हो गई हमारी, ट्राइकस्पिड वेल्व, और ये यहाँ पे हमारा होगा सेमील्यूनर वेल्व। तो ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व है ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा कि वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड ना आ जाए, और सेमिलुनार वेल्व किस चीज़ को प्रिवेंट करेगा कि हमारे पल्मनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में वापस ब्लड ना आ जाए। सिमिलरली इधर हमारा क्या है, ये पल्मनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आई हैं हमारे लेफ्ट एट्रिया के अंदर। यहाँ से हमें बाइकस्पिड वेल्व देखने को मिला 32 अगर लिखें, और यहाँ से क्या होगा, ये है हमारी एओर्टा, इधर प्रेजेंट है हमारा कौन सा, सेमिलुनार वेल्व। तो ये बाइकस्पिड वेल्व क्या प्रिवेंट कर रहा है, हमारे वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड वापस ना जाए, और सेमिलुनार वेल्व क्या प्रिवेंट कर रहा है, हमारी एओर्टा से वेंट्रिकल के अंदर वापस ब्लड ना आए। ये चीज़ हो गई। फिर हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग हमारे कार्डियक मस्क्यूलेचर की। अब कार्डियक मस्क्यूलेचर जो है बहुत ख़ास तरीके से बनी हुई होती है, इसके अंदर हमें कुछ ख़ास चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप इसको ये समझो तो हम लोग इसके अंदर एक चीज़ बोलते हैं नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू बटा हुआ होता है पूरे के पूरे हार्ट में। अब कहाँ कहाँ होता है तो आप इस चीज़ को समझो तो ये फिर से हमारा ये हार्ट का डायग्राम है। इसके अंदर ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा लेफ़्ट एट्रियम, ये हमारा हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम के ऊपर वाली साइड में, अपर में और राइट साइड में, अपर कॉर्नर और राइट कॉर्नर, यानी राइट अपर कॉर्नर में एक टिश्यू प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे SA नोड, SAN लिख रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या, लोअर और लेफ़्ट कॉर्नर में, लोअर लेफ़्ट कॉर्नर में क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, एक और टिश्यू प्रेजेंट होगा जिसका नाम होगा AV नोड। और AV नोड से कुछ कुछ चीज़ें निकलेंगी और ये क्या करेंगी, हमारे इंटर
एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम को क्रॉस करेगी और उसके बाद ऊपर आ जाएगी किसके, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के, और इमीडिएटली, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इमीडिएटली डिवाइड कर जाएगी। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये बंडल ऑफ हिस है, और ये बंडल ऑफ हिस फर्दर आगे जाके क्या है, परकिंजे फाइबर्स में इस तरीके से फैल जाएगा। ये हमारा पूरा का पूरा कार्डियक मस्क्यूलेचर है, या जिसको हम लोग नोडल टिश्यू कह रहे हैं। अब डायरेक्टली एनसीईआरटी रीड करते जाते हैं, हमें समझ में आ जाएगी। एंटायर हार्ट इज़ मेड ऑफ कार्डियक मसल, ऑब्वियस सी बात है, कार्डियक मसल से ही हमारा हार्ट मिल करके बना है। जो वॉल्स हैं वेंट्रिकल्स की, ये मच थिकर होती हैं एट्रिया के कंपैरिजन में। एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्क्यूलेचर है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, नोडल टिश्यू। ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हार्ट में। अ पैच यानी थोड़ा सा हिस्सा ऑफ दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन दी राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। यानी राइट साइड हुई ये और अपर साइड हुई ये, अपर साइड और राइट साइड, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द हार्ट के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर क्या देखने को मिला हमें, साइनो एट्रियल नोड हमें देखने को मिला। फिर क्या कह रहा है, अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज़ सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। दोनों चीज़ें देखने को मिली हमें राइट एट्रियम के ही अंदर हमें दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक देखने को मिल रही है राइट अपर कॉर्नर में, राइट एट्रियम में ही ये देखने को मिल रहा है, राइट एट्रियम में ही ये देखने को मिल रहा है, एवी नोड भी और एसए नोड भी। लेकिन ये राइट अपर कॉर्नर में है हमारा, राइट अपर कॉर्नर में, और जो एवी नोड है हमारा ये लेफ़्ट लोअर कॉर्नर में है। ये याद रखनी है, लोकेशन पूछी जा सकती है पूरी की पूरी, ये याद रखना है। और जो लोअर लेफ़्ट कॉर्नर के अंदर जो राइट एट्रियम में बता रहा है, ये किसके पास बता रहा है, क्लोज टू दी एवी सेप्टम, ये एवी सेप्टम के पास। अब क्या होगा कि अब बंडल ऑफ नोडल फाइबर का एक बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये क्या निकलेगा, कंटिन्यू करेगा एवी नोड से और पास करेगा कहाँ पे, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा को इसने पास किया। आप यहाँ देख सकते हो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा को पास किया, एमर्ज कर रहा है किसके टॉप पे, ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of interventricular septum। और interventricular septum के जैसी टॉप पे आएगा, इमीडिएटली डिवाइड कर जाएगा राइट और लेफ्ट बंडल में। और ये जो ब्रांचेस होंगी ये माइन्यूट फाइबर्स को पैदा करेंगी, जो कि थ्रू आउट दी वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर, यानी पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाएगा ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड, जिसको हम लोग परकिंजे फाइबर बोलेंगे। द नोडल मस्क्यूलेचर जो है हमारा, द नोडल मस्क्यूलेचर के पास एबिलिटी होती है जनरेट करने की एक्शन पोटेंशियल्स को बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ऑटो एक्साइटेबिलिटी। द नोडल मस्क्यूलेचर जो हमारे हार्ट के अंदर जो नोडल टिश्यू है, इसके पास एबिलिटी है जनरेट करने की एक्शन पोटेंशियल को विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये याद रखनी है, एक एक लाइन, एक एक शब्द। और इसीलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं कि नोडल मस्क्यूलेचर जो है हमारा ये ऑटो एक्साइटेबल है। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो कि जनरेट किए जा सकते हैं 1 मिनट के अंदर, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। यानी हमारा एसए नोड अलग रेट पे काम करता है, एवी नोड अलग रेट पे काम करेगा, एवी बंडल अलग रेट पे काम करेगा, और हमारा ये बंडल ऑफ हिस अलग जगह अलग रेट पे काम करेगा, और परकिंजे फाइबर जो होगा वो अलग रेट पे काम करेगा। हमें सिर्फ एक चीज़ का रेट याद रखना है जो हमें एनसीईआरटी बताती है। एनसीईआरटी कह रही है कि जो एसए नोड है हमारा ये होता है पेस मेकर, और क्योंकि ये पेस मेकर है इसकी जो वो होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ ये एक्शन पोटेंशियल्स को जनरेट कर सकता है, बिकॉज यही पेस मेक कर रहा है। पेस को बनाने वाला कौन, एसए नोड। तो इसकी पेस कितनी है, 70 से 75 पर मिनट है, और यही हमारी हार्ट बीट होती है। 70 से 75 जो है हमारी हार्ट बीट भी यही होती है। एवरेज बोलें तो 72, 72, ये चीज़ हो गई हमारी। एसए नोड क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स, यानी 70 से 75 पर मिनट, और रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इनिशिएट करने के लिए। क्योंकि ये इनिशिएट करने के लिए और मेंटेन कर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ को, रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को। जो रिदमिक यानी थोड़ी थोड़ी देर में होना,
कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी यानी पंप करना ब्लड को। हार्ट की जो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी है, इसको इनिशिएट और मेंटेन दोनों को करने का काम कौन कर रहा है? हमारा पेसमेकर, जिसका नाम क्या है? SA नोड। और इसी वजह से हम लोग इसको पेसमेकर भी कह रहे हैं। और हार्ट नॉर्मली कितना बीट करता है? 70 से 75 टाइम्स पर मिनट, यानी वही जितना हमारा SA नोड चलवा रहा है उसको। दिस वॉज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी पाथवेज। अब इसके अंदर एक डायग्राम हमने अभी डील नहीं किया, उसको डील करते हैं। वो है हमारे हार्ट का डायग्राम। इसके अंदर अगर आप देखो तो क्या है, ये हमें एओर्टा शो कर रखी है। पल्मनरी आर्टरी कहाँ से रही है? ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकली है और कहाँ जाएगी? ये लंग्स में लेके जाएगी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मनरी वेन हमें देखने को मिल रही हैं, 2 ये रहीं और 2 ये रहीं, टोटल 4 होती हैं। और ये क्या करेंगी? हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती हैं हमारे लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। लेफ़्ट एट्रिया से हमारा ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये पंप होकर के किधर निकलेगा? हमारे एओर्टा के थ्रू बाहर बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब ये बंडल ऑफ हिस हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप ये देखो तो ये राइट एट्रियम और राइट अपर कॉर्नर में हमें SA नोड देखने को मिल रहा है। लोअर लेफ़्ट कॉर्नर के अंदर हमें कौन सा देखने को मिल रहा है? हमारा AV नोड। और AV नोड से हमारा AV बंडल निकला, और जो कि इमीडिएटली आगे चल के ये AV बंडल निकला। AV बंडल जो है किस पे आया? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पे आया। गौर से देखो इस चीज़ को फिर से कि AV नोड कहाँ पे था? लोअर लेफ़्ट कॉर्नर में था, उससे AV बंडल निकला। AV बंडल कहाँ पे आया? हमारे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आया। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पे आया, और इमीडिएटली जैसे ही ये टॉप पे आया है, इमीडिएटली डिवाइड कर गया किस में? राइट और लेफ़्ट बंडल के अंदर। और राइट बंडल ने फिर फर्दर परकिंजे फाइबर दिए हैं अपने, इस तरीके से आगे ये डिवाइड हो गया ये पूरा का पूरा। फिर हम लोग जो है इधर देख पा रहे हैं ये 1, 2 और 3 चीज़, ये 1, 2 और 3, तो ये कौन सा वेल्व है? ट्राइकस्पिड वेल्व है। और इधर ये सिर्फ हमें 2 में देखने को मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा बाइकस्पिड वेल्व हो गया। ये इस तरीके से हमने अपने सेक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट को भी स्टडी कर लिया। ये एपेक्स कहलाता है। एपेक्स कौन फॉर्म करता है? मेजरली लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है एपेक्स फॉर्म करता है। बहरहाल ये हायर लेवल की चीज़ें हैं। एपेक्स बीट क्या होती है, लोकेशन क्या है एपेक्स बीट की, वगैरह वगैरह, ये सब MBBS लेवल की चीज़ें हैं। ये कंक्लूड हुआ हमारा पूरा का पूरा सर्कुलेटरी पाथवे, जिसके अंदर हमने डबल सर्कुलेशन भी डिस्कस कर लिया, और हमारे सारे के सारे हार्ट का मस्कुलेचर को भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे।